अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के पोस्टपोन होने यानी कैंसिल, मंसूख, कुछ भी कह लें, ना होने के चांसेस जो हैं वो 99% हैं और 1% जो है वो ये चांस है कि एशिया कप हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मोहसिन नकवी साहब पूरे टीम टापड़ा को लेकर, पूरी बारात लेकर जो है वो ढाका पहुंचे हुए हैं और ये उनके अंदर जोम है कि मैं करके दिखा दूंगा। यही उनके साथ जोम था कि वो 45 दिन के अंदर, जब इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने अंडरपास बनाया और वो 45 दिन से पहले बैठ गया। उसके अलावा जिस काम के अंदर भी उन्होंने हाथ डाला है, बाकायदा तौर पर मनूसियत जो है उसके साथ रही है और वो काम जो है वो पहले से ज़्यादा बर्बाद हुआ है। अब वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उससे ज़्यादा बर्बादी जो है वो और कोई नहीं हो सकती। जिस काम के अंदर वो हाथ डालते हैं वो काम जो है बर्बाद होकर रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी मंजूर नज़र किसके हैं, किसकी पॉलिसी के तहत आए हैं और किसकी पर्ची के ऊपर वो चल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है और सब जानते हैं कि वो किसकी वजह से इस वक्त इस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, सेनेटर बने हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। नजम सेठी ने 2013 का वर्ल्ड कप जितवाया था, 2013 का इलेक्शन नून लीग को जितवाया था 35% पंक्चर वाला, और उसके बाद जो है उनको तोहफे में क्या मिला, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा मिला, चेयरमैनशिप मिली। मोहसिन नकवी ने 2024 के अंदर नून लीग को इलेक्शन जितवाया, उनको तोहफे के अंदर क्या मिला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप मिली। ये ऐसे ही है जैसे जूते में दाल बटे और एक बेहतरीन चलती हुई टीम, एक बेहतरीन चलता हुआ इदारा, उसको बर्बाद करने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया जिसके हाथ में जो भी आता है, सोना भी पकड़ा दो तो वो मट्टी हो जाएगा, बल्कि गोबर हो जाएगा, उसके हाथ में वो इदारा पकड़ा दिया। वजारत दाखिला की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ये साहब गए, उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के हालात जो ख़राब हैं, एक SHO की मार है। उसके बाद से दहशतगर्दों ने माँ बहने कर दी, बलूचिस्तान की ट्रेन अगवा कर ली, क्या कुछ नहीं हुआ। इस शख्स ने जो है अपने बयान को वापस नहीं लिया, ना ही इतनी सी भी गैरत आई कि अपने तौर पर जो है इस बात की तस्दीक कर दे या बता दे। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं और ये शख्स जो है हमेशा हर जगह पूरी दुनिया के अंदर ये एक कुर्ता पहनकर, ग्रे कलर का कुर्ता पहनकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा होता है और बता रहा होता है कि देखो मैं कितना सादा हूँ, लेकिन पीछे से क्या चीज़ें छापी जा रही हैं, कौन कौन से ब्रीफकेस बाहर ले जाए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सारा पाकिस्तान जानता है। और अगर ये समझते हैं कि कोई नहीं जानता तो इन लोगों की भूल होगी। अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये समझते हैं कि एशिया कप जो है वो मैं कर लूँगा, मैं करवा लूँगा। बांग्लादेश जो है शायद वो भी पीछे हट जाए, लेकिन इनके अंदर जो एक तरह से सरिया है गर्दन के अंदर, ये सरिया जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। ये समझते हैं कि इंडिया को साइडलाइन करके हम लोग जो हैं वो सारी चीज़ें अपने तौर पर कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी टीम की हालत जो है वो इस काबिल हो चुकी है कि अब 6 टीमों का 2 टेयर्स बन रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से आपको बाहर किया जा रहा है। कुत्ते जैसी आपकी औकात है, क्योंकि आप टेस्ट के अंदर पाकिस्तानी टीम को, ये चीज़ जो है रमीज़ राजा के दौर से चल रही है, बल्कि एहसान मानी के दौर से चलती हुई नजर आ रही है। इसके अंदर मोहसिन नकवी को कोई दोष देने की ज़रूरत नहीं है। एहसान मानी, रमीज़ राजा, उसके बाद नजम सेठी, ज़का अशरफ, जितने भी नमूने आए हैं, इन्होंने टेस्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी। बाकी टीमें जो है 5-5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेल रही होती हैं, अपनी टेस्ट टीम अलग की हुई है, उनके खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर T20 के खिलाड़ियों को टेस्ट मैच खिलाया जाता है और ये साइम अयूब जैसे खिलाड़ी जो हैं ये ढक्कन टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप तस्वुर कीजिए कि पाकिस्तान की टेस्ट मैच में सीरियसनेस का अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसके अंदर बंदे पूरे नहीं हैं, बॉलिंग करने वाला कोई नहीं है जो 10 ओवर तक लगातार बॉलिंग कर सके। ये सूरत हाल है आपकी टीम की। और उसके बाद आप सोचते हैं कि आप पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट के फॉर्मेट के अंदर राज करेंगे। टेस्ट आप मुश्किल से 6 या 7 साल के खेलते हैं एक कैलेंडर ईयर के अंदर। वनडे जो है आपकी कोई तवज्जो नहीं है। आप सिर्फ चाहते हो कि T20 के फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तानी टीम खेले और उसके अंदर भी कुत्तों वाली हार जो है वो आपको नसीब होती है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह सीरीज़ आप हारे हैं, उससे पहले बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी, उस वक्त भी आप कुत्तों की तरह हारे थे। ये आपकी औकात है। आपकी तमाम फॉर्मेट के अंदर टीम जो है 8वें नंबर से आगे नहीं आती और आप सोचते हो कि हम पाकिस्तान को लीड करेंगे, हम एशिया को लीड करेंगे और हमारा चेयरमैन जो है वो ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल का होना चाहिए बल्कि ICC का भी चेयरमैन होना चाहिए। 2 टके की आपकी औकात नहीं है। भीख मांग मांग के आप पूरी दुनिया के अंदर गुजारा कर रहे होते हैं। हर इदारे की आपने माँ बहनें की हुई है। एक इदारा बचा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका हाल भी स्क्वॉश और हॉकी की तरह करना है आपने। और चीनी वाले ज़का अशरफ जैसे लोग, चीनी माफिया
اور मीडिया वाले लोग, नजम सेठी और ये मोहसिन नकवी जैसे लोग जो हैं, इन लोगों के हाथ में आपने एक बेहतरीन इदारा देकर बर्बाद कर दिया है। वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान हॉकी की है। वहाँ पर भी कोई रिटायर्ड कोई बैठे हुए होंगे, ओहदा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिटायर होगा, बैठा हुआ होगा, अभी तक बैठा हुआ है, और उसकी माँ बहन किस तरह एक हुई है हॉकी की और स्कॉश की। अब ये अंदाज़ा जो है आप लगा लीजिए, यहाँ पर भी कोई आकर बैठ जाएगा और इसी तरह इस खेल की जो है वो माँ बहन एक कर दी जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ पर जो है बर्बादी के बाद मातम करने वाले सब होते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता कि इस बर्बादी के पीछे किसने क्या कुछ किया है। जितने भी स्कैंडल आ जाएं, आप जरा अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में कितने स्कैंडल आए हैं। सबसे पहले बनती है उसकी जो है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, JIT बनती है, उसके बाद वो फैसला करती है कि ये जिम्मेदार है। उस रिपोर्ट को जो JIT बनाकर देती है, सबसे पहले उसको साइड में किया जाता है और वही कुत्ते के बच्चे जो मुलव्विस होते हैं वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आगे जाकर जो है वो दूसरी चीज़ों के अंदर हरामीपन करते हुए नजर आते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंडिया पीछे हट जाएगा, वो आखिरी हद तक जाएगा और उसके अंदर एक चीज़ है कि वो बेशक पाकिस्तान उसका दुश्मन है या अब बांग्लादेश उसका दुश्मन बन गया है, वो अपने दुश्मन को आखिरी हद तक लेकर जाता है। अगर आपने उसको शिकस्त देनी है, उस बेगैरत इंडिया को शिकस्त देनी है, तो आपको उससे ज़्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको पैसे कमाने वाला बनना पड़ेगा, उससे ज़्यादा उसकी टीम की रैंकिंग जो है उससे अच्छी रैंकिंग अपनी टीम की रैंकिंग लेकर आनी पड़ेगी, ना कि ये चपलासी सिफारशी पर्ची खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर लाएं। मोहम्मद नवाज जैसे और खुशदिल शाह जैसे बेगैरत लोग, राना फ़हीम अशरफ जैसे बेगैरत लोग, और जो मेरिट के ऊपर जो खिलाड़ी पूरे उतरते हैं उनको आप टीम से बाहर करेंगे। और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एशिया को लीड करेंगे, लानत आपकी शक्ल के ऊपर है, और उसके बाद आपकी जो है उस सोच के ऊपर लानत है जो ये सोच लेकर आया है कि मोहम्मद नवाज को जो है वो टीम के अंदर आना चाहिए। मैं उस शख्स की सोच के ऊपर, बल्कि उन लोगों की सोच के ऊपर लानत भेजता हूं जो ये समझते थे कि सुफियान मुकीम जो है और अबरार अहमद जो है वो टीम के अंदर आने का अहल नहीं है। वो कुत्ते का बच्चा, उसकी सोच और उस लानती की जो शक्ल है उसके ऊपर भी लानत, जो ये समझता है अगर सलमान अली आगा इतना बेख्तियार है तो उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। माइक हैसन इतना बेख्तियार है, रिज़ाइन करके घर जाए, दफ़ा हो, लानत भरे इसकी ज़िंदगी के ऊपर। अगर वो ये समझता है कि मोहम्मद नवाज सुफियान मुकीम से और अबरार अहमद से अच्छा है तो उसकी सोच के ऊपर लानत है। जो भी उसको लेकर आया है, चाहे वो ऊपर से बनकर आई है टीम या फिर नीचे से बनकर आई है, कहीं से भी आई है, अगर वो समझता है कि साहबजादा फरहान से बेहतर जो है वो इस वक्त साइम अयूब है, फिटनेस उसका मयार जो है भागा तक नहीं जा रहा, उसका ऑपरेशन जब से हुआ है उसकी जो हालत है, उसके बावजूद भी आपने जो है वो साहबजादा फरहान को बाहर रखा है। अगर कोई ये सोच रखता है कि साहबजादा फरहान से अच्छा इस वक्त साइम अयूब है, उसकी भी उस सोच के ऊपर लानत। और जो ये समझता है कि वो एशिया को लीड कर लेगा इस सोच के साथ कि पाकिस्तानी टीम का क्या हाल है, भीख के ऊपर पड़ रहे हैं ICC के, ये भीख भी अगर आज बंद हो जाए, जो राशिद लतीफ़ और डॉक्टर नमान नियाज डिस्कस करते हुए नजर आ रहे थे कि अगर ये भीख बंद हो जाए तो आज ही आप ऊपर से लेकर नीचे तक जमीन के ऊपर गिरे हुए अपनी जबान निकाल के बैठे हुए होंगे। ये सूरत हाल आपकी टीम की है और आप सोच रहे हो कि आप एशिया कप करवा लोगे इंडिया की मुखालफत के बाद। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इंडिया पूरा होमवर्क करके बैठा हुआ है, पूरे बोर्ड्स को उसने अपने साथ मिला लिया है और आप जो है आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आप अपना यूं चलते हुए जाते हैं, कभी अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, कभी यूं चलते हुए जाते हैं, कभी इंग्लैंड के अंदर पहुंचे होते हैं, कभी बांग्लादेश, कभी दुबई। आपने उस दिन मैंने देखा पाकिस्तानी टीम की हालत बिल्कुल ख़राब थी, सीरीज़ हारने के चक्कर में था और वो हमारे वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए थे और इतना बड़ा वज़ीर आज़म को उन्होंने जो है वो एक लाइसेंस दिया था, ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑफिस का इफ्तिताह हुआ था, वहाँ पर वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए थे। और वज़ीर आज़म वो वज़ीर आज़म जो कमर दर्द की वजह से 20 साल से गाड़ी नहीं चला रहा, उसको इतना बड़ा लाइसेंस जो है उसकी तस्वीर लेकर वो खड़े हुए थे। इनकी ये तरजीहात हैं। पाकिस्तानी टीम के एल लगे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, माँ बहन एक हुई है, लानते पड़ रही हैं पाकिस्तानी टीम को, कुत्तों की तरह टीम हार रही है और वो खड़े हुए हैं वहाँ पर और बता रहे हैं कि किस किस को लाइसेंस मिलेगा, पासपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, वालदा का नाम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कौन सी रोड बनानी है, अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। तुम्हारे पास अगर इतना ही टाइम नहीं है तो अपना मुंह लेके दफ़ा हो जाओ, किसी दूसरे के लिए अपना सीट छोड़ दो, जनाजा नहीं है।
मैयत नहीं है तुम्हारी जो तुम उठ के नहीं जा सकते, दूसरे के लिए सीट छोड़ दो। पाकिस्तान के अंदर लगता ऐसा है जैसे अहल लोगों की कमी हो गई है, सारे अहल जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं, वहाँ बैठे हुए दूसरे मुल्कों को सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नहीं है ईमानदार बंदा तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। एक वजीर होता है 4 वजारतों के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ईमानदार लोग नहीं हैं और वो लोग जो है काम करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए इनकी ईमानदारी भी अलग होती है और इनकी ईमानदारी ये है कि कौन कितनी ज़्यादा करप्शन करता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हाथ जोड़कर पीछे हट जाते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। इसलिए एक वजीर को 4-4 वजारतों के ऊपर काम करना पड़ता है और एक सेनेटर को जो है वजीर दाखिला भी बनना पड़ता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बनना पड़ता है, नारकोटिक्स को भी संभालना पड़ता है, पासपोर्ट ऑफिस और लाइसेंस ब्रांच को भी देखना पड़ता है, बैनुल मुल्क ताल्लुकात को भी देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए। और सोच ऐसी है, हम एशिया को चलाएंगे, हम दुनिया की क्रिकेट को चलाएंगे। अपनी क्रिकेट चल नहीं रही, दुनिया की क्रिकेट चलाने के दर के ऊपर है। पोस्टपोन होने वाला है एशिया कप और किसी की माँ बहन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो माजरत के साथ किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है इस फैसले को रोक सके। अगर इतना गट्स है, इतना गू है तुम्हारे अंदर तो करवा के दिखाओ एशिया कप, क्योंकि दूसरा जो तुम्हारा दुश्मन है वो पूरी तैयारी के साथ इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम जो हो बाद में आकर निकल के चलते हुए आते हो और बोलते हो अब क्या सीन है, जब पूरी दुनिया जो है अपनी तौर पर तैयारियां कर चुकी होती है और सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो चुका होता है जब तुम निकल के आते हो। हमेशा यही होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इस बार भी यही हो रहा है। इससे ज़्यादा बेगैरती हो रही है, आगे से ज़्यादा होगी। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? एशिया कप आपको होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।